हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आर एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या कर रहा कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी? एक्चुअली में हमको फिगर से सबसे पहले समझ आइए कि एक पेडेस्टल है ना। तो फिगर एक्चुअली में पेडेस्टल का मतलब सुनिए, एक क्या होता है, मतलब जो है रुकसीट समझिए, उसमें जो किसी मूर्ति को रखा गया। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि बीसी क्या है, बीसी एक पेडेस्टल है ना। पेडेस्टल मतलब एक जो रुकसीट का, इसके ऊपर में किसी मूर्ति को रखा गया, मतलब मूर्ति की ऊंचाई कितना है 1.6। हमने यहाँ क्या कर लिया, ए बी क्या है, एक मूर्ति है, और बीसी क्या है, पेडेस्टल है। तो हमको ज्ञात करना है कि इस पेडेस्टल की ऊंचाई कितना होगा। जिसका ऊंचाई निकलना है उसको एच मान ले, या एक्स मान ले, या वाई मान ले, या पी मान ले, आपका जो अच्छा हो वही कीजिए। ठीक है, और जो है एक किसी बिंदु से, मतलब सपोज कि ये बिंदु डी है, ठीक है, ये बिंदु डी है, इस बिंदु से देखा जा रहा है तो इस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, और उसके ऊपर में जो मूर्ति रखा हुआ उस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, है ना, माना हल लिख रहे हैं, है ना। इसका हल हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का। माना कि ए बी क्या है, ए बी एक मूर्ति है, या मूर्ति की ऊंचाई ए बी है ना। माना कि ए बी मूर्ति एक मूर्ति है, और क्या है, बीसी क्या है, एक पेडेस्टल है, और बीसी एक पेडेस्टल का मतलब समझ लीजिए कि चबूतरा या सबस्क्रूर सीढ़ी जहां उसको मूर्ति को रखना है, पेडेस्टल है, तथा इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, तथा इसकी ऊंचाई कितना है, x मीटर है। मान के चलते हैं कि इसकी ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। अच्छा, मूर्ति को यहाँ के बदले यहाँ लिखिए, उधर जगह कम था इसीलिए, है ना, मूर्ति का नाम को यहाँ लिखेंगे, इससे आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले ये देखिए कि बीसी जो साइड है या सीडी जो भुजा है, वो दोनों समकोण त्रिभुज के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है ना, तो इसके लिए तो दोनों कॉमन हो गया। तो इसका मान तो सबसे पहले निकाल लेंगे, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर ले, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी और डी में मूव करेंगे, ठीक, ताकि हम लोग सी डी निकल जाए। तो हम लोग क्या कर लें, त्रिभुज बी सी डी में सबसे पहले क्या कर लेना है, बी सी डी में। अब देखिए बी सी डी में से तो क्या मतलब जो है थीटा मतलब कोण क्या बन रहा है, कोण 45 डिग्री बन रहा है। जैसे जिधर कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है, जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है लंब। लंब मतलब लंब को किससे हम लोग संबोधित करते हैं, पीस। फीस का संगत क्या होता है, बेस होता है, मतलब ये बी हो गया, है ना। और इसका जिधर 90 बन रहा है इसका अपोजिट क्या होता है ना, उसका क्या हो गया, हाइपोटेनस मतलब एच हो गया, कर्ण हो गया उसका। चलिए, ये बात, ये भी करना है, ये भी करना है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, अच्छा पी और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। चलिए मैं हमको क्या, पी और बी के बीच में रिलेशन, क्योंकि तो कोई दिया हुआ है, इनमें से कुछ दिया हुआ नहीं, पी बीच में रिलेशन निकालेंगे, है ना, क्योंकि हमको ये चाहिए और ये भी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10-45 डिग्री लगा देंगे, 10-45 डिग्री। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, मतलब बी सी बटा सी डी, बी सी बटा सी डी। अच्छा, 10-45 डिग्री मान होता है 1, है ना, 1 इक्वल टू क्या हो गया, बी सी बाई सी डी। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कोना कोनी गुना कर दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी बराबर मतलब सी डी बराबर, वही बात हुआ, सी डी बराबर बी सी, है ना। एक संबंध निकल गया, या बी सी बराबर सी डी है, सी डी बराबर बी सी। कहने का मतलब हुआ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो गया। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर, उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ निकल गया। एक्चुअली में ये निकल गया है। अब हमको क्या निकला है, सिर्फ संबंध निकला, क्या निकला, और उसको हम लोग घेर दिए। अब नेक्स्ट क्या करते हैं,
त्रिभुज ए बी में लेते, सॉरी ए सी डी में लेते हैं। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, Subscribe, please. फिर त्रिभुज ए बी नहीं, ए सी है ना, मुंह में रटा हुआ ना इसीलिए आ जाता है ए बी डी में। चलिए एक्चुअली हम लोग क्या कर लेंगे, ये तो बड़ा समकोण बना, मतलब जो है इसके लिए थीटा क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। क्या हो गया 60 डिग्री, ऊंचाई भी तो ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इसके लिए लंब हो जाएगा और सी डी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो हम लोग टेन 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे। अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि साइन कॉस टेन कोसेक कॉट और कोसेक में से कौन रोले, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि किसके बीच में सटीक रिलेशन रहेगा। टेन की जगह कॉट भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि जो है लंबा और आधार के बीच में दोनों रिलेशन कौन होता है, टेन और कॉट दोनों बताता है ना। इस चीज का ध्यान रखते हैं हम लोग। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, मतलब ए सी बटा सी डी। और ये नामकरण राम मोहन छोटू गोटू ये सब एक्चुअली में ए बी सी डी जो लिखते हैं ना, हम लोग इधर से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, कहीं से भी बराबर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए टेन 60 डिग्री मालूम क्या होता है, मतलब √3 होता है बराबर ए सी का मान मालूम है हम लोग को, नहीं है, हम लोग बाद में रख लेंगे, ठीक है। ए सी डी है ना बटा सी डी, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, 1 गुना ए सी बराबर क्या होगा ए सी होगा। अब √3 मतलब √3 बी सी या सी डी √3, बात तो एक ही हुआ ना। देखिए हमने सबसे पहले इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग किसी को भी फर्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने √3 इंटू सी डी, सी डी √3 है, √3 सी डी, बात तो एक ही हुआ। फिर ए सी इंटू 1 क्या हुआ ए सी हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ए सी बराबर क्या हमने कहीं लिखा है, नहीं लिखे है ना, खैर चलिए यही समझ जाइए फिगर से। ए सी बराबर क्या होगा ए बी प्लस बी सी, मतलब आधा रास्ता प्लस आधा रास्ता ना, आधा रास्ता नहीं है अलग अलग होगा, तो ए बी प्लस बी सी बराबर सी डी है ना। अच्छा सी डी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं सी डी बराबर बी सी लिखेंगे। सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो हम लोग पहला रिलेशन निकल चुका है। सी डी के बदले क्या लिखेंगे बी सी √3, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इधर भी बी सी है, इधर बी सी, मतलब बी सी को एक ही तरफ रखना बेहतर होगा, तो ए बी हमको निकालना ही है, ए बी तो निकालना ही, इम्प्लाई दैट ए बी बराबर क्या होगा √3 बी सी, अच्छा लगेगा बढ़िया से लिखे, पहले नंबर तब उसका दीजिए। अच्छा ये बी सी प्लस में मतलब बाया साइड में जाएगा माइनस बी सी। अच्छा बी सी का मान कहीं दिया हुआ है क्या, है ना, बी सी का मान मालूम, लेकिन ए बी का तो मान मालूम, हमको बी सी ही निकालना है ना, तो हम लोग बी सी क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो ए बी हमको मालूम है 1.6 है, ठीक है 1.6, और बी सी कॉमन हो गया, बी सी है ना √3, यहाँ हो गया एक, यहाँ से क्या हो गया यहाँ बी सी कॉमन ले लिए, मतलब इसका जो भी था कॉमन ले लिए, बचा यहाँ √3 और माइनस इधर सब सारा चीज ले लिया, बच गया कुछ नहीं तो 1, जहाँ जहाँ जिस टर्म से सारा चीज ले लिया जाए तो उसमें फिर भी 1 बचता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज गुना में इधर आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब बी सी बराबर हो जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1। देखिए √3 माइनस 1 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय को हम लोग क्या कर लेते हैं परिमेय में बदलना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसका जस्ट यहाँ माइनस है ना प्लस से ले लेंगे, √3 + 1 बटा √3 + 1 है ना। अब क्या कर लेंगे 1.6 बराबर 1.6 गुना √3 + 1 बटा यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब √3 - 1 गुना √3 + 1 है ना, मतलब a प्लस बी और ए में, मतलब आप लोग जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर है ना, बीजगणित जो है विपत्तियां पढ़े हैं या एक्सप्रेशन पढ़े तो आप लोग सीखे, तो हम लोग क्या कर देंगे a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर 3 होगा और एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, √3 का स्क्वायर 3, मतलब 3 - 1 बराबर 1.6 √3 + 1 बटा 2, तो कट जाएगा 0.8 हो जाएगा,
BC बराबर कितना, मतलब उस पेडेस्टल की ऊंचाई कितना हो जाएगा, लोग यहाँ पर BC लिख दूं 0.8√3 है ना माइनस 1 मीटर, क्या निकल जाएगा मीटर। इस तरह से क्या हो गया ऐसा है, मतलब इस पेडेस्टल की ऊंचाई निकला, कितना निकला है 0.8 √3, ऐसा नंबर निकला ना, जगह भी नहीं बचा, फिर भी लिखने की कोशिश करते हैं 0.8√3 प्लस 1, ठीक है, ये मीटर में है। इस तरह से क्या निकल गया, पेडेस्टल की ऊंचाई निकल गया। अतः हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, एक्चुअली माने थे क्या, उसकी ऊंचाई x है, मतलब अतः पेडेस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मतलब 0.8 गुना √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर ले, सो फिर वही बात, पहले आप लोग को फिगर समझना, फिगर के अकॉर्डिंग आपको कंसीडर करना, मतलब मानना है, उसके बाद प्रोसेस कीजिए, आंसर पाइए। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।